तो अभी हम तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है। वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ये था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वही प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और इस प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए हमने जो रूल यूज़ किया वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके बेसिक पार्ट्स होते क्या हैं, वो कैसे अरेंज हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। तो देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं और वो कैसे अरेंज हैं। ये मान लीजिए आपका 2 परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर रेक्टेंगुलर लूप में रखा हुआ है। ये कनेक्टेड है एक, ये आपका एक्सेल है। इस एक्सेल पर आपके 2 स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, ये आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। और इस स्प्लिट रिंग से आपका ये कंडक्टर लगा हुआ है, ये जो वायर है ये आपका स्प्लिट रिंग से लगा हुआ है। अब ये जो स्प्लिट रिंग है ये कार्बन ब्रशेस से टच कर रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो स्प्लिट रिंग है उसका एक साइड इंसुलेटेड है और एक कंडक्टिंग है। तो जो इंसुलेटेड साइड है वो एक्सेल पे लगा हुआ है और जो कंडक्टिंग साइड है वो ब्रश पे लगा हुआ है। ये आपका स्प्लिट रिंग्स है और इसका एक कंडक्टिंग साइड इधर ब्रश पे लगा हुआ है। तो ये आपके 2 ब्रश हैं, ये दोनों कांटेक्ट में, स्लाइडिंग कांटेक्ट में। ये बस क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ टच नहीं करा है, ये दोनों स्लाइडिंग कांटेक्ट्स में रहेंगे। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए हमें एक बैटरी की जरूरत होगी, तो एक बैटरी भी लगा दिया। एक क्या बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कई सेल्स लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे बेसिक पार्ट्स हो गए। तो हमने क्या देखा कि कौन क्या क्या हमने यूज किया इस मोटर में। परमानेंट मैग्नेट, फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर 2 क्या है, पहले तो आपका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और हम क्या क्या हमने यूज किया, एक कॉइल भी यूज की, कॉइल इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बेसिकली कॉइल जो होता है वो किसी आयरन कोर के अराउंड वोंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आयरन कोर है ये आपका, इसके अराउंड आपने कॉइल लगा दिया, ऐसा कुछ होता है। तो क्या कॉइल हो गया आपका वोंड अराउंड आयरन कोर। ये हो गया आपका कॉइल। अब हम बात करते हैं स्प्लिट रिंग्स की। स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, जो स्लाइस स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड होते हैं आपके इससे किसी कंडक्टर से, ताकि जब ये मूव करे तो स्प्लिट रिंग्स भी आपका मूव करे। और ये केवल ब्रश को टच करते हैं ताकि हर वक्त ये कांटेक्ट में रहें ब्रश के और करंट फ्लो करता रहे। तो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड टू कंडक्टर।
mean current carrying conductor, this one, this rectangular current carrying conductor. And another one is carbon brush. तो carbon brush ये है touching the conducting part or conducting surface of split rings.